हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने मैथ क्लासेस। आज से हम लोग सीखेंगे क्लास 6 की पूरी मैथ, जिसका आज पहला वीडियो है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने सभी फ्रेंड जो क्लास 6 के हैं उनको वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर आपका मैथ का बेसिक कमज़ोर है तब भी इस वीडियो को देखें। तो आज हम लोग पहले यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। मैथ क्लासेस की पहली वीडियो है, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स तक अपने शेयर जरूर कर दें। तो पहली यूनिट हमारी कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हम सबसे पहले सीखेंगे कि संख्या और संख्याक में अंतर क्या होता है, यानी कि संख्या क्या होती है, संख्याक क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अंकों का प्रयोग करके स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी कि संख्या हमारी आखिरकार बनती कैसे है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे, इन्हीं दो टॉपिक्स को आज के वीडियो में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो संख्या क्या होती है कि सबसे पहले आपको याद रखनी कितनी वस्तु है किसी भी चीज़ की। जैसे बोलते हैं कि 4 चीज़ें हैं, 4 बेंचें हैं, 5 लड़के हैं, 7 टमाटर हैं। तो ऐसे याद रखेंगे कितनी वस्तुएं हैं, जिससे ये बोध होता है उसे ही संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में याद रखेंगे 1 2 3, कोई चीज़ 8 है तो 8, कोई चीज़ 9 है तो 9। तो याद रखेंगे जैसे कोई भी आपकी संख्या है तो इसको कहते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स याद रखेंगे कि कितनी भी कोई भी वस्तु है। तो आगे याद रखेंगे संख्याक क्या होता है। पहली बार सुनने होंगे तो अच्छे समझेंगे। संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि संख्या हम लिखेंगे कैसे। जैसे याद रखेंगे, जैसे हमने अगर हमें 2 लिखना है तो 2 हम ऐसे लिखेंगे, 3 लिखना है तो 3 ऐसे लिखेंगे। तो याद रखेंगे संख्याओं को जिन संकेतों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है उसे संख्याक कहते हैं, और उन्हें संख्याक कहते हैं। और संख्याक को ही क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो याद रखेंगे 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? हमारे सभी अंक हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि इसी यूनिट में बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए जैसे आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे, तो जैसे हमसे बोल दिया कि 2 अंकों की बड़ी से संख्या लिखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो याद रखेंगे जो हमारे अंक होते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो 9 को ही हमें लिखना है कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो याद रखेंगे अगर हमसे पूछ लिया जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 हमें कितनी बार लिखनी है? 4 बार। अगर हमसे पूछ लिया जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 हमें कितनी बार लिखना है? 5 बार। तो याद रखेंगे अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप उतनी बार ही 9 लिखेंगे। आगे याद रखेंगे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या सबसे क्या होती है? 1। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। अगर आपसे पूछ लिया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की छोटी संख्या। अगर 2 अंक की आपसे पूछे जाए कि छोटी संख्या क्या होगी, तो बहुत बच्चे जवाब दोगे सर 11। जैसे 9 2 बार ऐसे 11 2 बार, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे तो 1 के आगे उतने ही हमें 0 लगाने हैं। अगर हमसे 2 अंकों की पूछी जाए तो हमें 1 0 लगाना है। अगर 3 अंकों की पूछी जाए तो हमें 1 के आगे 2 0 लगाने हैं। तो 2 अंकों की पूछी जाए तो याद रखेंगे 1 के आगे 1 0। तो हमारी ये क्या हो गई? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर हमसे पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 के आगे 1 कम करेंगे कितने? 2 0। याद रखेंगे, यानी कि संख्या में उतना कम करेंगे और उतने 0 हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट आगे याद रखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। पेपर में पूछा जाता है कक्षा 6 के पेपर में कि सर स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान याद रखेंगे संख्याओं का संगत मान, यानी कि पर्टिकुलर संख्या किस अंक पर है। तो संख्या की बात करें, जैसे आपसे पूछ गया स्थानीय मान की बताइए कि 373 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो अगर 3 की बात करें तो 3 का इकाई अंक है, ये दहाई अंक है और ये सैकड़े का अंक है। तो याद रखेंगे अगर हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना तो इसका क्या होगा? 3। ये दहाई है तो दहाई में क्या होगा? तुम्हारा दहाई के अंक पे ये 7 है, और 7 में याद रखेंगे तो दहाई में यानी कि 10 आता है, यानी में 10 से गुणा होगी। तो ये हमारी सैकड़े पर है तो इसमें कितने से गुणा होगी? तो 100 से गुणा होगी। ऐसे ही अगर 4 अंकों की है तो वो 1000 में गुणा होगी। 5 अंक पे है तो 5 अंक से है, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग
नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सीख रहे हैं जो हमारे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें से पहला हमारा क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में से अंकों को छांटिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अंक क्या होते हैं, तो हमने क्या बताया था, ठीक है, अंकों को लिखा कैसे जाता, अंक होते क्या हैं। तो अंक की बात करते तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 10 में बताइए अंक क्या है, 11 में बताइए अंक क्या है, 18 में बताइए अंक क्या है, 0 में बताइए अंक क्या है, 3 में बताइए अंक क्या है। 5 क्वेश्चन है इसमें। तो अगर पहले क्वेश्चन का जवाब करें तो पहले क्वेश्चन में अंक क्या होंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर अंक की बात करते तो इसमें अंक हमारा 1 है, 0 है, यानी कि 1 है और 0 अंक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में बात करते तो इसमें अंक कितने हमारे 1,1, तो इसमें अंक क्या होंगे हमारे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे अंक होंगे क्या होंगे 1,1, यानी कि 1 अंक अलग है, 1 अंक अलग है। ऐसे इसमें पूछा जाए इसमें अंक क्या है 1 है और 8 है, इसमें पूछा जाए अंक क्या है 0 है, इसमें पूछा जाए अंक क्या है 3 है। तो याद रखेंगे बाकी के तीनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 से बनने वाली सभी अंकों की 3 अंकों की संख्या बताइए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि संख्याएं रिपीट ना हो, जैसे 3, 3 लगातार एक साथ ना आ जाए, 2, 2 एक साथ ना आ जाए, 1, 1 एक साथ ना आ जाए। तो अगर इससे 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं की बात करें तो इसमें संख्याएं क्या बनेंगी, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला इसमें संख्या बनेगी क्या बनेगी, तो डायरेक्ट आपको संख्या दिख रही है 1, 2, 3 123। फिर तुम्हारी संख्या क्या बनेगी, पीछे से इसको रिपीट कर देंगे 1, 3, 2 132। फिर क्या करेंगे 2 आगे रखेंगे 231। फिर क्या कौन सी संख्या बनेगी 213। 1 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, अब आगे 3 को आगे लाना है, तो 3 को आगे लाना है, तो 3 को आगे लाएंगे तो हमारा 1 और 2 पे जाएगा। फिर हमारी संख्या कौन सी आएगी 312। फिर कौन सी आएगी 321। तो इससे आपकी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 संख्या बन सकती हैं 3 अंक से। याद रखेंगे संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होना है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 0, 1, 3, 5 से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या बताइए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। तो इसमें अगर सबसे बात करें कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या अगर बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, बड़ा अंक लेना है। तो 7, फिर हमारा क्या हो जाएगा 6, फिर हमारा क्या हो जाएगा 5, फिर हमारा क्या हो जाएगा 0। ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमसे पूछे जाए कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या अगर हमें लिखनी है तो छोटी संख्या अगर हम लोग लिखें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी, तो सबसे पहले आपको छोटा अंक लिखना। तुम कहोगे सर जी 0, तो बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं 0, 5, 6, 7, ये हमारी क्या होगी छोटी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे अगर 0 तो ये तो सिर्फ 3 अंक की संख्या हो गई, तो 500 सिर्फ 67 हो गए, तो ये जवाब हमारा क्या होता है, गलत होता है। याद रखें तो संख्या हमारी क्या बनेगी, 0 बाएं से दूसरी तरफ आना चाहिए, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा 5067। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, याद रखेंगे। तो ऐसे ही आपकी और संख्या पूछी जाती है पेपर में कि बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 5000 क्या है संख्या आपकी 231, तो इसका स्थानीय मान हमने बताया था। तो आपको इसका इकाई अंक निकालना है। अगर ये कौन सी इकाई अंक हमेशा अकेला होता है, यानी कि हमारा 1 आएगा। दहाई अंक में 10 से गुणा होती है, तो हमारा दहाई अंक पे है तो 3 गुणा में 10 होगा, यानी कि 3 दहामन कितना आएगा 30 आएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो संगत मान लिखना है, तो ये सैकड़े पर है तो इसमें 100 से गुणा होगी, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमारे 5000 के स्थान पर है, और 1000 में कितने गुणा होंगे, इसमें 1000 से गुणा होगी, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा 5000। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इसके स्थानीय मान में, ठीक है, जो जाति मान है इसका अंतर बताइए क्या होगा। तो जैसे जाति मान पूछ लिया गया, 5 और 3 के जाति मान में अंतर बताइए, तो 5 का स्थानीय मान 5000 है, 3 का स्थानीय मान कितना है 30 है, तो 5000 में से 30 घटा लेंगे, हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन को डाउट हो आप हमारे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब पूछ सकते हैं। आगे याद रखें जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं ये 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपने सभी फ्रेंडों को बताना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आएगा क्लास 6 का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।